20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो सकती है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम हाउस में ईडी कर सकती है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम सचिवालय से भेजे गए सीलबंद लिफाफे में दी गई जानकारी। पूछताछ के लिए सीएम की ओर से बताई गई जगह और तारीख। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो सीएम सचिवालय से भेजे गए सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी गई है। पूछताछ के लिए सीएम की ओर से बताई गई है जगह और तारीख। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर सकती है। सूत्र के हवाले से यह जानकारी। तो सीएम हाउस में ईडी कर सकती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम सचिवालय से भेजे गए सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी गई। पूछताछ के लिए सीएम की ओर से बताई गई जगह और तारीख। बीस जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, सीएम सचिवालय का कर्मी सीलबंद लिफाफा लेकर आज ईडी कार्यालय पहुंचा था। उसका मजमून, शायद जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसका मजमून यह है कि सीएम ने तारीख और जगह बता दी है और शायद 20 को पूछताछ होगी। क्या है पूरी जानकारी, पूरी खबर? सारिफ, देखिए, 7 सम्मन पहले किए जा चुके थे। उसके बाद ईडी ने जब 7वां सम्मन किया था तो उसमें यह स्पष्ट लिखा था कि यह आखिरी सम्मन है। 2 दिनों के भीतर बताएं, 7 दिनों के भीतर बताएं कि कहां पर आपसे मिलना है और किस समय पर मिलना है। उसके बाद जब जवाब सीएम की तरफ से चला गया, उसके बाद ईडी ने चिट्ठी लिखी थी अभी 2 दिनों पहले, और आज जो है सीएम की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। जो जानकारियां छलकर आ रही है सामने, उसके अनुसार सीएम ने 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है कि 20 जनवरी को ये पूछताछ हो सकती है और ये पूछताछ सीएम हाउस में ही हो सकती है। सीएम हाउस में ही ईडी को उसके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। निश्चित तौर पर ईडी भी अपनी तैयारी कर रही है, सारे साक्ष्यों तथ्यों के साथ सीएम हाउस जाएगी और 20 जनवरी को इसकी पूछताछ की जाएगी। सारे एक और भी सवाल था मुख्यमंत्री की तरफ से अभिषेक, कि ईडी आरोपी के तौर पर बुला रही है या फिर जांच में सहयोग करने के लिए। क्या इसके बारे में कुछ खुलासा हो पाया, क्या उसका जवाब मिल पाया? जी बिल्कुल सारिफ, सवाल आपका बहुत जायज है। ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे देश का सवाल है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और वहां से ईडी की शक्तियों को अक्षुण्ण रखा गया है। वहां यह स्पष्ट है कि सीआईआर की जानकारी ईडी नहीं देती है। साथ ही साथ ईडी यह भी नहीं बताता कि गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, ना ही सवाल बताए जाते हैं। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से ये पूछताछ होती है, सम्मन होता है। सम्मन में भी ब्रीफ नहीं होता है कि किस मामले से संबंधित पूछताछ करनी है। जो अंतिम जानकारियां आई थी जब 3 जनवरी को छापामारी हुई थी, उसके अगले दिन जब ईडी ने एक रिलीज जारी किया था, उसमें ईडी ने ये साफ लिखा था कि अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहाँ छापा पड़ा था, विनोद सिंह आर्किटेक्ट के यहाँ छापा पड़ा था, साहिबगंज के डीसी है रामनिवास यादव, उनके यहाँ छापा पड़ा था, समेत कई जगहों पर छापे पड़े थे। और उस दिन ईडी ने यह रिलीज किया था कि अवैध खनन से संबंधित मामले में इन जगहों पर छापामारी हुई है। लेकिन सीएम से जो पूछताछ करनी है, कई जानकारियां आ रही हैं, जैसे बड़गाई जमीन के मामले में पूछताछ करनी है, जिसमें मुख्य आरोपी जिसको विष्णु अग्रवाल को माना जा रहा था, उनकी जमानत हो चुकी है। तो उसके अलावा सीएम की अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, पारिवारिक संपत्ति के बारे में पूछताछ की जानी है। अवैध खनन से संबंधित मामला भी है, तो कई तरह के पूछताछ है। तो अभी ये जानकारियां छनकर सामने नहीं आई है कि स्पष्ट किस केस में पूछताछ किया जाएगा, किस मामले में पूछताछ किया जाएगा, या सारे मामलों को कंपाइल कर पूछताछ किया जाएगा, ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि गवाह के रूप में पूछताछ होगी या आरोपी के तौर पर पूछताछ होगी। इस मामले में ईडी की शक्तियां अक्षुण्ण है, तो इस मामले में कोई भी जानकारियां ईडी साझा नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर बता दूं आपको कि विनोद सिंह की आज पेशी होनी थी। सम्मन था विनोद सिंह को, आर्किटेक्ट जो है विनोद सिंह, उनके यहाँ छापा पड़ा था और आज उनको सम्मन पर पेश होना था। लेकिन विनोद सिंह की तरफ से ये लिखा गया, विनोद सिंह को ये बताया गया विनोद सिंह के द्वारा कि उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा और इसके कारण वो हाजिर नहीं हो सकते हैं।
पेशी नहीं हो सकती है। अब कल जो है इस मामले में अभिषेक प्रसाद पिंटू की पेशी है, तो देखना रोचक होगा। सीएम के प्रेस सलाहकार हैं, अभिषेक प्रसाद पिंटू जाते हैं पूछताछ के लिए या नहीं जाते हैं। 20 जनवरी की तारीख निर्धारित है मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए। तो अब सारी जानकारियां स्पष्ट तरीके से सामने धीरे धीरे आती जा रही हैं सारी। चलिए इंतजार करना पड़ेगा अब अभिषेक 20 जनवरी का कि मुख्यमंत्री जो हम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने समय और जगह बताया, वहां पर ईडी पहुंचती है और क्या पूछताछ होती है किस मामलों में। चलिए बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बना के रखिए, हम अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 20 जनवरी वो दिन है जिस दिन ईडी पूछताछ करेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका जिक्र किया है कि ईडी उनसे पूछताछ 20 जनवरी को कर सकती है। हालांकि यह सूत्रों के हवाले से खबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।